गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मोनोकोट और डाइकोट स्टेम के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंसेस के संदर्भ में बात करेंगे। इनके डिफरेंसेस ये है कि आपने पूर्व के जो लेक्चर्स हैं उनमें ये पढ़ा है कि द्विबीजपत्री तना होता है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है और उसी के आंतरिक अंगों के अंदर पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं, बाह्य से लेके अंदर तक किस प्रकार के होते हैं। मोनोकोट्स के भी आपने पढ़े हैं जिनके अंदर उत्तक है जो किस प्रकार के होते हैं। इनको सबको ध्यान में रखते हुए हमने क्या है कि इसका अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि दोनों में अंतर क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं के अंदर भी छोटे प्रश्नों के रूप के अंदर सामान्यतया पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कितने डिफरेंसेज होते हैं। पहला डिफरेंस है जो बाह्य त्वचा कोशिकाएं ढोलकाकार होती हैं, डाइकोट्स की बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं तथा उपत्वचा एवं एक मोमी परत यानी कि वैक्सी कोटिंग बाह्य त्वचा उपस्थित होती है। ये बाह्य त्वचा वैक्सी कोटिंग के साथ साथ कुछ के अंदर है जो क्यूटिकल भी होती है और क्यूटिकल है जो क्यूटिन की बनी हुई होती है जो कि काफ़ी बाहर है, जो उसके ऊपर थिक जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती हैं। मोनोकोट्स में बाह्य त्वचा ढोलकाकार परंतु छोटी होती हैं। कोशिकाएं की जो आकृति है बहुत छोटी होती है। बहुकोशिकीय रोम बहुत कम होते हैं और अनुपस्थित होते हैं। दोनों में यानी कि होती हैं कोशिकाओं की संरचना के अंदर अंतर और उसी के साथ साथ इन्हीं के जो रोम की संरचना है उसके अंदर अंतर पाया जाता है। नंबर 2 के अंदर है हाइपोडर्मिस प्रायः स्थूल कोण उत्तक द्वारा निर्मित होती है। डाइकोट्स में कभी कभी हरित लवक यानी क्लोरेन्काइमा या दृढ़ उत्तक स्लैन्काइमा की भी हो सकती हैं। इन्हीं के अंदर देखते हैं कि हमने जब स्टडी करी तो उस स्थिति के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो लूफा है यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली की जो प्लांट्स हैं उन्हीं की रिजेज एंड फरोज के अंतर्गत जो हाइपोडर्मिस होती है वह कोलेनकाइमा की और उसके साथ साथ में क्लोरेन्काइमा की बनी हुई भी होती हैं। तो इस प्रकार से दोनों भी प्रकार के उत्तक है तो हिट्रोजीनस टाइप की है जो इसकी हाइपोडर्मिस होती है। मोनोकोट्स में हाइपोडर्मिस प्रायः दृढ़ उत्तक की होती है यानी कि स्क्लेरोकाइमा की बनी हुई होती है। कभी कभी ये हरित उत्तक कोशिकाओं द्वारा भी निर्मित होती हैं परंतु स्थूल गुण उत्तक उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं। तो इसी प्रकार की जो संरचना है जो इसी के अंदर हाइपोडर्मल कंडीशन के अंदर मिलती है। नेक्स्ट आता है वलकुट। द्विबीजपत्रियों के अंदर वलकुट मृदुतकीय एवं अनेक पंक्तियों के अंदर व्यवस्थित होता है यानी कि एक के बाद एक लेयर्स हैं जो डाइकोट्स के अंदर पाई जाती हैं जो कि हम आगे नेक्स्ट वाले में लेंगे। इसमें मोनोकोट में वलकुट विभेदित इसी के स्थान पर मृदुतकीय भ्रण उत्तक पाया जाता है। तो ये है जो कहने का मतलब भ्रण उत्तक होता है तो इसका मतलब है कि जो लेयर्स होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। नंबर 4 में हम बात करते हैं डाइकोट्स के अंदर एंडोडर्मिस ढोलकाकार कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है जिसमें कैस्पीरियन स्ट्रिप पट्टिकाओं का स्थूलन हो सकता है और ये कोशिकाएं हैं जो स्टार्च कणों का संग्रहण करती हैं यानी कि इसको मंड शीत के नाम से भी जाना जाता है यानी स्टार शीत के नाम से भी जाना जाता है। अतः इनको मंड शीत स्टार शीत के नाम से जाना जाता है। इसी के हिसाब से ये है मोनोकोट्स के अंदर एंडोडर्मिस अनुपस्थित होती है। नंबर 5 परिरंभ प्रायः दृढ़ उत्तक या मृदु उत्तक की कोशिकाओं की बनी होती है यानी कि होमोजीनियस या हिट्रोजीनस टाइप की होती है जिसमें हम विशेष रूप से बात करना चाहते हैं तो कैजुराइना का स्टडी आपने करा है, अब्रस प्रिकेटोरियस की आपने स्टडी करी है। इसी अब्रस प्रिकेटोरियस या उसके अलावा है जो ग्रीविया फ्लुएंस के अंदर देखें तो ये दृढ़ उत्तक की बनी हुई होती हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें पौधे जिनके अंतर्गत वेस्कुलर बंडल्स के बाहर है जो पेरिसाइकिल है दृढ़ उत्तक की होती है और मेडुलरी रेज के अंदर है जो यह है जो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक या बहुस्तरीय परत
जिसमें कभी कभी ऊपर या एक या दो पंक्ति है जो दृढ़ तक कोशिका स्टोन सेल्स की बनी हुई होती हैं। यानी काफ़ी मोटी अगर परत हो जाती है दृढ़ तक की तो उसको स्टोन सेल्स के रूप में जानते हैं और वो फाइबर्स का निर्माण करती हैं। मोनोकोट्स में ये अनुपस्थित होती हैं। नंबर 6, संवहन बंडल वेजेज शेप्ड होते हैं और ये रिंग के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी वलय में उपस्थित होते हैं, संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं, वर्दी तथा अंत आती दारू एंड डार्क पोजीशन के अंदर होते हैं। बंडल आच्छादन नहीं पाई जाती हैं, यानी कि कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल्स हैं जो इनके अंदर होती हैं और बंडल शीतन में अनुपस्थित होती है। मोनोकोट्स के अंदर जो संवहन बंडल अंडाकार बिखरे हुए संयुक्त समपार्श्विक बंद एवं अंतादि दारू एंडार्क होते हैं और बंडल शीत उपस्थित होती है। तो ये इसके अंदर यानी कि कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं और एंडार्क पोजीशन होती है। संवहन बंडल के फ्लोएम उत्तक में फ्लोएम मृदुतक उपस्थित होता है। इस मोनोकोट्स के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो अनुपस्थित होता है। डाइकोट्स में प्रोटोजाइलम कोशिकाओं विघटित होकर के लयजात गुहिका का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि मोनोकोट्स में है जो लयजात गुहिकाओं का निर्माण करती हैं। 9 है, संवहन बंडल में जाइलम उत्तक अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। इसमें मोनोकोट्स में जाइलम कम मात्रा में वाई के आकार का या वी के आकार का होता है। 10 है, पित्त से लेकर के परिरंभ तक मज्जा रश्मि मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। मेडुलरी रेज मोनोकोट्स में अनुपस्थित होती हैं। 11, मज्जा यानी पित्त पाई जाती है और मोनोकोट्स में पित्त अनुपस्थित होती है। 12, बहुवर्षीय द्विबीजपत्री तनों के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है और बहुवर्षीय पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है, चाहे हर्ब हो, चाहे शर्ब हो, चाहे ट्री हो, सभी में पाई जाती है। मोनोकोट्स में है जो यह सामान्यतः प्लांट्स में अनुपस्थित होती है, लेकिन ड्रेसिना और यक्का के अंदर हाइपोडर्मल रीजन्स हैं है जो कुछ कोशिकाएं पैरेन्काइमा की होती हैं हाइपोडर्मिस के नीचे, और वो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के अंदर द्वितीयक यानी कैम्बियम के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं और वो लगातार विभाजित होकर के और वेस्कुलर बंडल्स और एवं ग्राउंड टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हैं जो ये समस्त जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके आधार पर हम हैं जो एनाटॉमिकली के आधार पर हम इनको है जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें जो इनको ये देख सकते हैं कि भाई इनके अंदर ये मुख्य मुख्य डिफरेंसेस पाए जाते हैं जिनके आधार पर हमें जो इनमें यानी इनको जान सकते हैं और एनाटॉमी के आधार पर स्लाइड्स को भी हम आराम से पहचान सकते हैं। थैंक्स। नमस्ते सर।
अगर नहीं है तब आप नमस्ते सर। नमस्ते सर। बोलो। मेरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई है। अभी पोर्टल नहीं खुल रहा बेटा, अभी पोर्टल खुलेगा ना जब जाके बात करेंगे, ठीक है? पोर्टल खुलेगा जब बात करेंगे। कब तक रहेंगे? हैं? कब तक रहेंगे? अब मैं कह नहीं सकता, ऑपरेटर को कह रखा है। ऑपरेटर जब भी मान लीजिए कि जब भी ऑपरेटर हैं इसमें देखेंगे। सर ये है दोनों कॉलेज से इम्प्रूव हो गई है, मैसेज आया था। अप्रूव हो गए? हाँ। तो फिर समाज कल्याण से देखो तुम्हारी क्या स्थिति है बेटे। विभाग जाऊँ अब? समाज कल्याण समाज कल्याण स्टेटस देखो ना, तुम्हारा स्टेटस क्या कह रहा है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? स्टेटस देखो तुम्हारा, नेट के ऊपर स्टेटस देखो तुम्हारा, है ना? तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उनको देना है क्या? उनको क्या बोले? पर अभी वैसे थोड़ी कैसे भी नौ देगा फिर। Good morning students. Today we are discussing about the differences in internal structure of dicot. Good morning students. Today we are discussing with
हाँ हंसराज जी, हेलो हेलो। हेलो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो सर सिग्नेचर करवा लिए। मैम बोल रही ये वाला कहाँ पे जमा करवाना है? ये इनको ड्रॉप बॉक्स है ऑफिस के अंदर, वहाँ मालूम कर लो, उसमें करना है। ठीक है,
ड्रॉप बॉक्स में डालना है सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। हाँ इसको भी। हाँ, इसकी कॉपी रखना लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स के अपने पास। हाँ सर कॉपी तो है ये, लेकिन ओरिजिनल है हार्ड कॉपी इसकी, तो इसकी कॉपी करके रख। कॉपी करके रख लो आप, बिल्कुल कॉपी करके। कॉपी सबकी होनी चाहिए आपके पास में। हमारे को यहाँ कॉपी दे दो तुम, हाँ ओरिजिनल तुम्हारे पास रखो। और सर ये मतलब सिग्नेचर ऑफ द हेड ये कहाँ से करवाने हैं सर? इंस्टीट्यूट का हाँ सर। कराओ तो कराओ लो, नहीं कोई खास बात नहीं, फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा सर इधर तो मेरे सिग्नेचर होंगे। तुम्हारे सिग्नेचर कर दो तुम डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, कुछ कह रही हो? नहीं सर इसी के लिए? अच्छा अच्छा, ओके। ड्रॉप बॉक्स मालूम कर लो, ऑफिस के अंदर है तो रखा है। ऐसे ड्रॉप बॉक्स कहाँ रखा है वो? सर देखा उधर ही जमा करवाना है। मैम ने बोला था कि आपसे मिल लो एक बार, ये आप बताओगे कहाँ पे रखना है। मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँगा इसमें, वहीं ड्रॉप बॉक्स में डाल। चलो जाओ, कोई बात नहीं। मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके फोटो। सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच, फोटोकॉपी अटैच करना, ओरिजिनल अपने पास रखना, ठीक है। और एक फाइल बना लो घर पे अच्छी तरह इसकी, है। हाँ सर फाइल तो। हाँ, तो फाइल बना करके रख लो।